राधा रानी को वंदन किया है। और अब भगवान शुकदेव की दृष्टि श्रोत्र वृंद पर पड़ी और श्रोत्र वृंद में देखा कि बड़े बड़े महात्मा संत बैठे हैं और सबसे पीछे मेरे बाबा यानी दादा पराशर ऋषि और मेरे पिता महर्षि वेद व्यास भी बैठे। माने अब तक आंख बंद करके कथा सुना रहे, कहीं दृष्टि नहीं। और भगवान शुकदेव ने 12वें श्लोक में अपने पिता गुरु को वंदन किया। मेरे पिता भी कथा में बैठे और महर्षि वेद व्यास को वंदन करते हैं। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेज से पपुर ज्ञानमयम सौम्यायन मुखाम्बुरुहासवम। ये मेरे शरीर के पिता हैं और भागवत जी के गुरु हैं। आज जो मुझे नशा चढ़ा है मेरे पिता ने मुझे ये आंसू पिलाया है, पिता को वंदन किया है। बाद में महर्षि जी से किसी ने पूछा, महर्षि जी आपने भागवत की रचना की और अपनी ही की हुई रचना को आपने अपने पुत्र शुक के मुखारविंद से श्रवण किया, आपको कैसा लगा? महर्षि वेदव्यास की आंख से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और कहा, लिखी मैंने अवश्य, भागवत की रचना मैंने की है, लेकिन जैसी शुक ने समझी है वैसी तो मैंने भी नहीं समझी। सुखदेव ने जैसी कही है जैसी समझी है वैसे तो मैंने भी नहीं समझी। ये महर्षि वेदव्यास प्रेम के आंसू बह रहे हैं, आनंद के आंसू बह रहे हैं। क्या आनंद होगा महर्षि वेदव्यास के हृदय में, अपनी की रचना अपने बेटे के मुखार बिंद से सुन रहे हैं। और केवल वही नहीं सुन रहे, बड़े बड़े महात्मा संत बैठे। भगवान शुकदेव ने कहा, राजा परीक्षित, जैसा प्रश्न तुमने पूछा है कि परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय किस प्रकार करते हैं, ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा। जैसा प्रश्न तुमने पूछा है वैसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को जो ज्ञानोपदेश किया, राजा परीक्षित मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर देखा ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे। जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठे, नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आप ही को परमात्मा मानता हूं, लेकिन आज आपको ध्यान करते मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या आपके ऊपर भी कोई परमात्मा है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? आप इस सृष्टि की रचना अपनी इच्छा से करते हैं या किसी की आज्ञा से करते हैं? मुझे समझाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुझे तुझे सनत कुमारों को इस सकल ब्रह्मांड को जिन परमात्मा ने बनाया है उन परमात्मा को तुम नहीं जानते, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे। मैं परमात्मा नहीं हूं, उन नारायण का दास हूं जिनकी दुर्जय माया से लोग मुझे भ्रमवश प्रजापिता और प्रजापति समझते हैं। मैं परमात्मा नहीं हूं। ये सर्व वेद याग यज्ञ क्रिया गति सब नारायण पर है। ये परम शक्ति परमात्मा है। जब हम शक्ति के रूप में आराधना करते हैं, मां के रूप में आराधना करते हैं, तो शक्ति के 3 रूप हैं, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति का दूसरा नाम महाकाली है जो मां बैठी है। द्रव्य शक्ति का दूसरा नाम महालक्ष्मी है और ज्ञान शक्ति का दूसरा नाम महासरस्वती है। और दुर्गा सप्तशती में भी आता है ना विनियोग, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग है।
तो जब हम शक्ति के रूप में आराधना करते हैं उस परमात्मा की, मां के रूप में आराधना करते हैं, तो उसके 3 रूप है। और ये सारा संसार त्रिशक्ति से ही चल रहा है। ये शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। एक उदाहरण के द्वारा देखो, हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे माताएं बहनें घर में भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाने के लिए इन तीनों शक्तियों की आवश्यकता। दाल, चावल, आटा, सब्जी, ये क्या है? द्रव्य शक्ति। अब ये दाल, चावल, आटा, सब्जी अपने आप तो भोजन बन नहीं जाएगा, ये द्रव्य शक्ति है, लेकिन इसमें क्रिया शक्ति का प्रयोग करेंगे तब ये भोजन के रूप में परिणित हो। लेकिन कौन सा भोजन कैसा बनाएं कि दाल में शक्कर ना पड़े, खीर में नमक ना पड़े, इसके लिए ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान शक्ति की आवश्यकता है। तो अब एक ही वाक्य में अगर तीनों शक्तियों का समन्वय सुनना चाहें तो ऐसे कि ज्ञान शक्ति के गाइडेंस में क्रिया शक्ति ने द्रव्य शक्ति को भोजन के रूप में परिणित किया। सारा संसार क्रिया शक्ति से चला। दूसरे रूप में समझाया नारद, निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म। ये ब्रह्म व्याकरण की दृष्टि से केवल सुनते जाइए, आपका मन ना भी समझेगा तो आपकी सर्वज्ञ आत्मा जरूर समझ रही। और ये आपके कल्याण के लिए कथा हो रही है। ये शास्त्रीय वचन है, भागवत के वचन, औषधि रूप हैं, दवा रूप हैं। हर चीज मरीज को जानना जरूरी नहीं है, बस केवल औषधि का सेवन करे। निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म। ब्रह्म व्याकरण की दृष्टि से न स्त्री है, न पुरुष है, नपुंसक है। और भागवत जी की तीनों संज्ञाएं हैं, हमने पहले दिन बताया था। भागवत को शास्त्र कहते हैं, भागवत को पुराण भी कहते हैं, और भागवत को संहिता भी कहते हैं। अब ध्यान देना, जब भागवत को शास्त्र कहते हैं तो पुल्लिंग है, जब भागवत को संहिता कहते हैं तो स्त्रीलिंग है, और जब भागवत को पुराण कहते हैं तो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। पुराण नपुंसक लिंग है, शास्त्र पुल्लिंग है, और संहिता स्त्रीलिंग है, और तीने लिंग है। बड़ा गहन ग्रंथ है, परमहंसों की संहिता है। उसे शास्त्र भी कहा यानी पुल्लिंग, संहिता भी कहा स्त्रीलिंग, और पुराण नपुंसक लिंग है, इसलिए इसे कहा इदम भागवतम। व्याकरण की दृष्टि से ब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है, नपुंसक है। अभी नपुंसक जो हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है महाराज। या नपुंसक मतलब जो हम लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं। इसलिए इस पर सुनते जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करना कि इसका मर्म समझाओ। जब यह ब्रह्म माया विशिष्ट होता है तो ईश्वर कहलाता है। वही ब्रह्म जब माया विशिष्ट होता है तो ईश्वर कहलाता है। ईश्वर क्या है? माया विशिष्ट परम चैतन्य। और ईश्वर जब अवतार लेता है तो भगवान कहलाता है। 3 शब्द हैं उतरते हुए क्रम में, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। लेकिन हम लोग तीनों को एक साथ समानार्थी प्रयोग करते हैं, लेकिन तात्विक रूप में जब विवेचन और श्रवण होता है तो ये उतरते हुए क्रम में है। ब्रह्म जब माया विशिष्ट हुआ तो ईश्वर, और ईश्वर ने जब अवतार लिया तो भगवान। भगवान किसे कहते हैं? जो षड भग से युक्त है उसे भगवान कहते हैं। वो षड भग क्या है? ज्ञान, वैराग्य, यशः, श्रीः, ऐश्वर्य और वीर्य। जो षडभग से युक्त है उसे भगवान कहते हैं। जिसके पास धन उसे धनवान, जिसके पास बल उसे बलवान, जिसके पास विद्या उसे विद्यावान। जो षडभग युक्त है उसे भगवान कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति को स्वीकार किया है। सृष्टि सृजन करना है तो त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसी है?
रज सत तम तीनों गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? सत्गुण, रजोगुण, तमोगुणों की साम्यावस्था को प्रकृति या माया कहते हैं। वो परात्पर ब्रह्म जब इस सृष्टि की रचना करना चाहता है तो रजोगुण को स्वीकार कर लेता है, और रजोगुण को जैसे स्वीकार करता है तो वही परात्पर ब्रह्म ब्रह्मा हो गया, रचना करता है। पद बदल गया, रजोगुण को स्वीकार। जब सतगुण को स्वीकार किया, उसी परात्पर ब्रह्म ने अंगीकार किया, सतोगुण को स्वीकार किया, तो विष्णु होकर के सृष्टि का पालन करता है। और जब उसी परात्पर ब्रह्म ने तमोगुण को स्वीकार किया तो शिव होकर के इस सृष्टि का लय करता, संहार नहीं। हमारे शास्त्रों में संहार शब्द नहीं, लय प्रयोग किया गया है। सृष्टि का लय होता है, संहार नहीं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा रचनाकार हैं, विष्णु पालनहार हैं, शिवजी लय करता है। तो ब्रह्मा जी रचना करते हैं, यानी जनरेटर हैं। मतलब उनकी भाषा में जो गॉड को मानते हैं, तो वहां मिलाने के लिए अगर इसको इस ढंग से कहा जाए तो ब्रह्मा जी रचना करते हैं, रचनाकार हैं, जनरेटर हैं। विष्णु जी पालन करते हैं, पालनहार हैं, ऑपरेटर हैं। शंकर जी लय करते हैं, माने डिस्ट्रॉयर हैं। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड। गॉड माने ईश्वर, और डिक्शनरी में गॉड माने ब्रह्म नहीं, ईश्वर ही है। और हम ही तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जब माया को स्वीकार किया तो ईश्वर बना। अब यह ईश्वर जब अवतार लेता है तो भगवान कहलाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तीसरी तरह से समझाते हैं। नारद निर्गुण निराकार प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्म था। अब था कहना भी ठीक नहीं है, और उसे है कहना भी ठीक नहीं। लेकिन चूंकि शब्दों की एक सीमा है, और इन्हीं शब्दों के द्वारा वो जो अनिवर्चनीय है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, जो वाणी से, बुद्धि से, मन से परे, उसे समझाने की चेष्टा की जा रही है इन्हीं शब्दों के माध्यम से। वो परात्पर ब्रह्म केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। उसमें संकल्प हुआ एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो पुरुष और प्रकृति दो। पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया, और प्रकृति के गुणों में काल कर्म स्वभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ, और उससे महत्त्व हुआ। अब ये क्षोभ शब्द बड़ा प्यारा है। वस्तु क्षुभित होती है, व्यक्ति क्रोधित होता है। कितनी मात्रा में दूध है, जरा सी आप खटाई डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, तो दूध कुपित नहीं हुआ, क्षुभित हुआ। देखिए, एक एक शब्द अपने सनातन धर्म में, अपने वांग्मय में कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि दूध को क्रोध आया है कि आपने उसमें खटाई डाली है, लेकिन वहां क्रोध शब्द का प्रयोग नहीं, क्रोध मनुष्य में आता है। दूध कुपित नहीं हुआ, दूध क्षुभित हुआ, और दूध दही बन गया। तो जैसे ही पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया, तो काल कर्म स्वभाव से, यानी नींबू से, काल कर्म स्वभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ, उससे महत्तत्व हुआ। और महत्तत्व से 3 प्रकार के अहंकार हुए। सात्विक अहंकार,
राजस अहंकार, तामस अहंकार। और तामस अहंकार से सबसे पहले पंच महाभूत हुए और फिर इन पंच महाभूतों के 5 गुण हुए। तामस अहंकार से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यह क्रम है, अलग अलग नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सब एक दूसरे से संयुक्त हैं, लेकिन संयुक्त तो है, लेकिन सबके गुण धर्म अलग अलग है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। वैसे ही जैसे दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से माखन, माखन से घी। अब है सब दूध की संतान, लेकिन सबके गुण धर्म अलग हैं। दूध का अलग है, घी का अलग है। दूध से ही घी बना है, लेकिन जो काम दूध करेगा घी नहीं, जो घी करेगा दूध नहीं। पूरी दूध से नहीं निकलेगी, घी से निकलेगी। दिया दूध से नहीं जलेगा, घी से जलेगा। लेकिन खीर घी से नहीं बनेगी, दूध से बनेगी। देख रहे हो प्रकृति की विलक्षणता। ये भागवत जी में, भागवत जी के बाहर नहीं सुना रहे। आकाश से वायु है, आकाश से ही वायु है। वायु का आधार आकाश है। ये जो पंखा घूम रहा है, तो क्या पंखे में हवा है कि पंखे के ब्लेड में हवा है? आपको कैसे लगता है ये हवा आपको कहां से मिल रही है? हवा आकाश में है, बस फर्क क्या है, ये पंखे का ब्लेड आकाश को वाइब्रेट कर रहा है, कंपित कर रहा है, कंपायमान कर रहा है, तो आकाश में समाई हवा प्रकट हो रही है। आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो आकाश कंपित हो रहा है, कट रहा है, उससे हवा प्रोड्यूस हो रही है। आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है, अग्नि से जल है, जल से पृथ्वी है। इन पांचों महाभूतों के 5 गुण हैं। आकाश का गुण है शब्द। किसी के मुख से निकला हुआ वचन आपके कान तक पहुंचता है तो कौन लेके जा रहा है? ये आकाश तत्व तो आपके कान तक पहुंचा रहा है। इसलिए रेडियो का नाम पहले आकाशवाणी होता था। आकाश का गुण है शब्द। आकाश से हुई वायु। वायु का गुण क्या है? वायु दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन चलती है तो एहसास होता है कि गर्म हवा चल रही है, कि सर्द हवा चल रही है, लू चल रही है, एहसास होता है। तो वायु का गुण है स्पर्श, त्वचा को स्पर्श करती है। लेकिन वायु आकाश से पैदा हुई है तो अपने पिता का गुण लेकर के आई है। तो पिता में गुण है शब्द का और वायु का अपना स्वयं का गुण स्पर्श का। तो स्पर्श तो है ही है, अपने पिता का गुण शब्द, यानी वायु में आवाज है। जब हवा चलती है तो आवाज करती, भले दिखाई न देती हो, लेकिन आवाज आती है, सुनाई देती। वायु से हुआ जल। जल का गुण है रस। रस तो है ही है, लेकिन अपने ऊपर के दोनों पूर्वजों के गुण भी जल में आए, यानी जल में शब्द है। जल कलकल की निनाद करता है और जल को छू सकते हो, और अपना गुण रस तो है ही है। जल से हुई बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। पुनः संशोधन करते हुए आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि, वायु से अग्नि है। अग्नि का गुण है रूप और जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। तो ये तामस अहंकार से हुए पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और पंच महाभूतों के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप। ये जो रूप दिखाई दे रहा है,
और वायु का गुण है स्पर्श, आकाश का गुण है शब्द। किससे हुए? तामस अहंकार से। अब राजस अहंकार से इन पांचों गुणों को अनुभव करने के लिए पहले 5 ज्ञानेंद्रियां हुई और फिर 5 कर्मेंद्रियां हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? आकाश का गुण है शब्द, अनुभव करने के लिए कान, ये ज्ञानेंद्रिय है। वायु का गुण है स्पर्श, अनुभव करने के लिए स्किन, त्वचा। अग्नि का गुण है रूप, अनुभव करने के लिए नेत्र, नेत्रों से रूप का अनुभव होता है। जल का गुण है रस, अनुभव करने के लिए जीभ। पृथ्वी का गुण है गंध, अनुभव करने के लिए नासिका। और अब जब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान हुआ तब इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ और इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। अब पुनः राजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां हुई। हाथ, पैर, ये कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 नीचे के यानी अधोद्वार, 5 कर्मेंद्रिय किससे हुए? राजस अहंकार से। अब सात्विक अहंकार से इन 10 इंद्रियों के अधिपति देवता और मन की सृष्टि हुई, मन का निर्माण सात्विक अहंकार से। इन 10 इंद्रियों के देवता हैं। आकाश का गुण है शब्द, अनुभव करने के लिए कान, उसके दिशा देवता। और कितनी दिशाएं हैं प्यारे, बताओ कितनी दिशाएं हैं? जिसको आता हो हाथ ऊंचा करे। हाँ, अरे सबको आता है। माँ के प्यारे प्यारे सपूत बैठे हैं, बड़ी काली माँ के, सबको पता है 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं के देवता हैं। पूर्व के देवता कौन है? इंद्र। पश्चिम के देवता है वरुण। उत्तर के देवता है कुबेर। दक्षिण के देवता है यमराज। ईशान कोण के महादेव। अग्नि कोण के स्वयं अग्नि देवता, आग्नेय कोण के स्वयं अग्नि देवता। वायव्य कोण के वायु देवता। नैऋत्य कोण के निरुति। ऊपर के ब्रह्मा, नीचे के अनंत। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो आकाश का गुण है शब्द, अनुभव करने के लिए कान, उसके दिशा देवता। वायु का गुण है स्पर्श, अनुभव करने के लिए त्वचा, उसके स्वयं वायु देवता। अग्नि का गुण है रूप, अनुभव करने के लिए नेत्र, उसके सूर्य देवता। जिनके नेत्र कमजोर हो भगवान सूर्य की आराधना करें। जल का गुण है रस, अनुभव करने के लिए जीव, उसके वरुण देवता। पृथ्वी का गुण है गंध, अनुभव करने के लिए नासिका, उसके अश्विनी कुमार हैं देव। अब कर्मेंद्रियों के देवों को पहचाने। हाथ के देव हैं इंद्र, पग के देव हैं नारायण, मुख के देव हैं अग्नि, मुखद्वार के देव हैं अग्नि, और उपस्थ के देव हैं ब्रह्मा, और अधोद्वार के देव हैं स्वयं यमराज। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।